चार मर्यादा माता लक्ष्मी, मां सरस्वती के सामने माता पार्वती जी से पूछ रही है। वो मर्यादा है कौन सी जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख, सौभाग्य, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आरोग्यता, ये सब वहां रहे। पहला, मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा, अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए, तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है। पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले, बहुवन मालूम पड़े अपने कमरे में बैठी हुई है। मेहमानों ने आकर पूछ लिया, क्यों बहू नहीं दिख रही? बस आ रही होगी। सास गई, रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया। फिर मेहमानों ने पूछा, बहू नहीं दिख रही? बस आती होगी। 2 बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एक आध तो आ जाओ रही ऊपर से, पर नहीं है। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई, तो बहुओं के मन में आया, चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई। जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। एक गरुड़ पुराण में लिखा है, 94 तरह के नरक में एक नरक है जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। हजारों नरकों में एक नरक वो भी है जिसका हमने आतिथ्य ना करा हो। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी न किसी रूप में जो अतिथि आया है वो न जेठ का है, न देवर का है, न वो सास का है, अतिथि घर का है। किसी एक व्यक्ति का अतिथि नहीं है। बड़ी बहू सोचे कि मैं घर की बड़ी, बड़े परिवार की, मेरे पास में बहुत धन दौलत, मैं काय को गिनूं किसी मेहमान को। छोटी बहू सोचे मैं काय को गिनूं, मंजली सोचे मैं काय को गिनूं, संजली सोचे मैं काय को गिनूं। तुम्हारे माँ बाप आए, सास अगर तुम्हारे पिता से, तुम्हारी माता से बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान नहीं करा। उसी तरह सास के रिश्तेदार आए, तुम सम्मान नहीं करोगी तो उसको कैसा लगेगा। फिर तुम्हारे घर के आए, वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आतिथ्य
घर में कोई भी आए वो सबके लिए। दूसरा क्रम बताया, घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है, जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है, घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके डालियां मुरझा जाती हैं। 7 पीढ़ी का नहीं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, 1 लोटा जल से 7 पीढ़ी नहीं तरती, 71 पीढ़ी तार रहे हो। किसी सियोर वाले ध्यान देना, कई लोग कहते हैं गुरुजी ये 1 लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो, ये 1 लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो। जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाएं, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाएं, उनको यह कथा जरूर सुना देना कि 1 लोटा जल कहां से आया, उस 1 लोटे जल का महत्व कहां से आया। आप लोग 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो सियोर वाले महाराज पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ना महादेव पर एहसान कर रहे हो। 1 लोटा जल अगर आप शिव जी के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो तुम एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने 7 पीढ़ी का नहीं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, 1 लोटा जल से 7 पीढ़ी नहीं तरती, 71 पीढ़ी तार रहे हो। किसी सियोर वाले महाराज का या फिर महादेव पर तुम एहसान नहीं कर रहा है, आपकी जिंदगी आप तार रहे हो, आपका जीवन आप सफल कर रहे हो, आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हो। इस कहां से आया 1 लोटा जल? दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी का श्राप सबको लग गया, देवताओं को, सारे देवताओं को श्राप लग गया। देवताओं के घर में संतान नहीं हो रही क्योंकि इनको श्राप था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। संतान क्या करा जा? पार्वती जी ने भी मन में विचार करा कि ये तो श्राप लगा है देवताओं को, अब करना क्या चाहिए। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। कौन सा व्रत है? जम के बोलो, पुण्यक। कौन सा व्रत है? पुण्यक व्रत। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। मां पार्वती, वो व्रत 1 वर्ष तक होता है। उस व्रत में 1 वर्ष तक भगवान का पूजन करना, 1 वर्ष तक किसी ना किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजन करना, 1 वर्ष तक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी पत्ती का सेवन करना जिस वृक्ष के नीचे बैठे। ये पुण्यक व्रत माता पार्वती जी ने करा 1 वर्ष। किस लिए करा था? श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए। दिल से अगर कुछ करोगे, दिल से आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से देता भी है। एक पत्र आया, देखो। श्रीमती राजकुमारी ठाकुर, पति श्री रमेश सिंह ठाकुर, ग्राम पलारी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी झोली मेरे बाबा ने भर दी है। मेरे पुत्र एवं पुत्र वधू ललिता नम्रता ठाकुर, जिनकी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, 14 वर्ष होने पर भी उनके यहाँ संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को
गांव से लेकर शहर तक इलाज करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, अब मुश्किल है, क्योंकि इनको संतान का सुख नहीं हो पाएगा। सब आस छोड़ दी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सिर नहीं झुकाया, जिस जगह पर हम लोग गए नहीं, बैठे नहीं, प्रणाम नहीं करा, सब कुछ करा, जो जो जिसने बताया वो सब करा, पर 14 वर्ष तक संतान नहीं गुरुदेव। 4 वर्ष तक हमने सारे उपाय करे, 10 वर्ष हमारे ऐसे ही निकल गए, हमने फिर छोड़ दिया बाबा पर। 14 साल हो गए। 14 वर्ष के बाद महापुराण की कथा टीवी पर आई। तब मेरी बहन ने मुझे वर्णन किया शिवपुराण कथा का। मैंने पुत्र वधू से कहा कि कथा सुनो, और पुत्र वधू से कहकर 8/10/2022 के पहले हमने बाबा देवादित्य महादेव का वही अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधी, और जैसा आप कहते हो जल का और बेलपत्र का महत्व वैसा कि वैसे ही करा। बाबा की कृपा से 8/10/2022 को मेरे बाबा ने मेरी बहू के गर्भ से 2 बच्चों को जन्म दे दिया। ये शिव की कृपा है, दोनों बच्चों का। और देखिए गुरुदेव, जहां पर डॉक्टर बोल रहे थे एक संतान नहीं होगी, मेरी बहू के गर्भ से एक पुत्र भी हुआ और एक पुत्री भी हुई है। दोनों के फोटो लगा रही हूं, उनके फोटो भी मैं लगा रही हूं, आप फोटो भी देख सकते हैं, एक पुत्र और एक पुत्री का फोटो। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। मैं एक पुत्र और एक पुत्री का फोटो भी लगा रही हूं, जो 14 वर्ष के बाद एक पत्र हो रहे, देखिए